हेलो एवरीबॉडी और वापस आप सबका स्वागत है। ये चैनल इतना कंसिस्टेंट कब हुआ मुझे भी नहीं पता, मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ ही नहीं, सब जानते हैं। इवन स्टूडियो भी जानता है कि मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन युद्रा देख के आया हूँ मैं आज। और सबसे जो पहली चीज़, ये फिल्म ना 2021 2022 के अराउंड रिलीज़ हुई थी। और इसके एक महीने पहले, जबकि आई थिंक अगस्त में, ये फिल्म अचानक से बोल दिया कि हम रिलीज़ कर रहे हैं। और कब? तो 20th अक्टूबर को। तो दैट वाज समथिंग दैट आई डिडंट पर्सनली एक्सपेक्ट, क्योंकि अचानक से ये ऐसा द डेड इज रीजन वाला पार्ट आ जाता है कि अचानक से ये फिल्म का अता पता नहीं था। बीच में एक बार इसका मतलब वो बोलते हैं ना कि ये फिल्म जो अभी रिलीज ही नहीं होगी, जिसमें मैदान भी थी एक टाइम पे, ये भी थी, उसमें इसका नाम था। तो आई थिंक कि अचानक से रिलीज कर दिया तो मेरे को लगा कि स्ट्रेटेजी कुछ नहीं लगती है, क्योंकि ना कोई अपडेट थी इस फिल्म के रिलेटेड, ना कुछ था। ठीक है, तो युद्रा का ट्रेलर जब मैंने देखा तो मैं इम्प्रेस हुआ था कि स्टोरी उतनी मैं बोलूँ ना कि उतनी ज्यादा रिवील नहीं की गई थी। मेजर प्लॉट रिवील किया था, मतलब थोड़ा सा हुआ था कि क्या होने वाला है, युद्रा क्या है, युद्रा क्या करेगा। उसके बाद जब आज मैं फिल्म देखता हूं तो पर्सनली आई थिंक कि ये बिलो एवरेज पिक्चर है। सही में बिलो एवरेज है, कुछ नया नहीं है। कुछ नया होता तो मैं बोलता कि कुछ है। मतलब किल में भी ऐसा था कि इतने बढ़िया एक्शन सीन्स थे, स्टोरी अच्छी थी, लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये था कि किल का जब इंटरवल आता है, उसके पहले फिल्म हमें धीरे 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 करके स्टेप अप करके एक चेक पॉइंट पे ले जाती है। और इंटरवल के टाइम पे इतना धक्का मारती है अपने को कि अब नीचे गिर जाते हैं, और अपने को वो झगड़ के रखती है तो भी पूरी फिल्म कि हम क्या सोचे, इसके बाद क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अभी क्या होगा। तो पूरी थ्रू आउट फिल्म इतनी थ्रिलिंग और इतना अच्छा एक्शन था उसमें कि हमें पता था कि ये ऐसा होगा। भले ही स्टोरी वन लाइन ही थी कि उसकी जो बंदी है वो ट्रेन से जा रही है, वो उसको प्रपोज करता है, उन दोनों की शादी होने वाली है, फिर राघव उसको फेंक देता है। ये सब उनको नहीं दिखाया था कि राघव उसको फेंक देता है, वो मर जाती है। अपने को सिर्फ इतना दिखाया था कि लक्ष्य एक्शन कर रहा है, सब कर रहा है, तो ऐसा ही है। लेकिन इसमें ऐसा है कि युद्रा कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि एक लेजी अटेम्प्ट है कि सिद्धांत चतुर्वेदी को प्रमोट करने के लिए एज एन एक्शन स्टार, या फिर मालविका का जो डेब्यू था वो तो चलो साइड में रखते हैं, लेकिन जिस तरह की स्टोरी थी इसकी कि युद्रा जो है उसके माँ बाप नहीं है, और युद्रा ज्वाइन करता है आर्मी। तो आर्मी अचानक से एक दिन क्या होता है कि वो कुछ क्राइम कर देता है, जिसकी वजह से उसको आर्मी में निकाल देते हैं, और फिर वो राम कपूर के साथ ज्वाइन करके वो एक अंडर कवर एजेंट बनता है, और उसको पहुंचना है जो फिरोज नाम का कैरेक्टर है उसके पास, जो कि राघव जुयाल के पापा है। ये है मेन प्लॉट। उसके बीच में क्या होता है ये अगर आपको फिल्म देखनी हो तो देख सकते हैं, हमारे ऊपर तो क्या छोड़ेंगे आप हमारे वीडियो ही नहीं देखते तो क्या फिल्म देखेंगे। खैर, तो इमोशंस को बाजू में रखते हैं, वैसे तो नहीं रखना चाहिए। तो अगर बात करें स्टोरी की, उसके पहले कुछ लूप होल्स। युद्रा, ये स्पॉइलर वाला रिव्यू होगा, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी है, फर्स्ट हाफ जहाँ के इंटरवल में एंड होता है तो वो थोड़ा इंप्रेसिव था। प्लस जहां जहां पे एक्शन सीन्स, मेरे जो पर्सनली दो फेवरेट एक्शन सीन्स थे, सिद्धांत चतुर्वेदी का जो एक एक्शन सीन था जेल के टाइम पे, जहां पे वो जेल में फाइट करता है, वो स्त्री वाला जो ऐसे करके जो सीन है ट्रेलर में, वो एक बढ़िया वेल क्राफ्टेड एक्शन सीन था। दूसरा सीन जो मेरा सेकंड हाफ में जो राघव जुयाल के साथ जो सिद्धांत का एक्शन सीन है, जिसमें मालविका भी है, वो पूरा जिस तरह से क्राफ्ट किया और जिस तरह से वो एग्जीक्यूट हुआ एक्शन के थ्रू, वो सबसे बढ़िया था। ये दोनों एक्शन सीन्स के अलावा अगर मैं लूप होल्स निकालू कुछ, कि देखो यार, आप आर्मी में एज एन कैडेट गए हो, मतलब एडमिशन हुआ है आपका, फिर आर्मी का एक सीन दिखा के आप सिर्फ रोमांस पे फोकस कर रहे हो, विच इज आई डोंट थिंक कि उतना कोई सेंस बनाता है। अगर आप आर्मी में ट्रेन हुए हो तो आर्मी के कुछ स्निपेट्स या फिर कुछ फुटेजेस आपको दिखानी चाहिए थी, ना कि एक सीन में खत्म करके सीधा फोर्थ सीन में आके बोलते हो कि ये सस्पेंड हो गया है जस्ट बिकॉज जो रीजन है उसकी वजह से। लेकिन अगर वो बिल्डअप करना था
तो युद्रा की क्या छाप थी आर्मी में, उसके साथ जो दोस्त थे वो तो आपने दिखाया, लेकिन उसके सीनियर्स उसके बारे में क्या सोचते थे, उसका उधर कुछ लफड़ा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ दिखाते तो थोड़ा बिल्डअप रहता आर्मी में भी। सेकेंड चीज ये है कि अगर युद्रा आर्मी में से सस्पेंड हो गया है, विच इज आई थिंक विच इज अ क्राइम, कि आप किसी को ऐसे मार नहीं सकते, वो किसको मारते हैं वो आप देखेंगे तब पता चलेगा, मैं पता नहीं क्यों बोल दूंगा। तो उसके बाद एक क्राइम, या फिर पुलिस वालों को या फिर आर्मी जो भी होते हैं उनको पता है कि ये बंदा ऐसा है, फिर भी राम कपूर उसको अंडर कवर एजेंट बना के भेजते हैं जस्ट बिकॉज उसने क्राइम किया है। सो आई थिंक कि अगर वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल टाइप बन चुका है, वो जेल में है, उसके बाद भी राम कपूर उसको ऐड करते हैं, और दूसरी साइड राम कपूर ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े देशभक्त है इस फिल्म में, वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, गुंडे को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये शायद हिपोक्रेसी या फिर कोई सेंस नहीं बनाता कि आप ऐसा भी दिखा रहे हो कि ये हो सकता है, दूसरी साइड ऐसा दिखा रहे हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। खैर दूसरी अगर बात करें, परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो भाई सबसे पहले रुको मैं बताता हूं आपको क्यों। एक डायलॉग है महाभारत के रिलेटेड, जिस तरह का वो डायलॉग है जो लास्ट में आता है, जो ट्रेलर में भी दिखाया जाता है हमको कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, कि अभिमन्यु क्या है, वो क्या है, सब ठीक है ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो सिद्धांत चतुर्वेदी के लिए तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ भाई, सैल्यूट है इस बंदे को कि पूरी फिल्म एक एक्सप्रेशन में निकाल दी है इसने। और जिस तरह से इसके जो एक्शन सीन्स थे, जो मैं आपको बताऊं, एक्शन सीन्स उसके सबसे बढ़िया थे, जो किल लेवल के एक्शन सीन्स थे उसके, जो हॉलीवुड लेवल के मैं बोल सकता हूं एक्शन सीन्स सबसे बढ़िया थे इसमें फिल्म के। लेकिन सिद्धांत भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब आप ऐसे आते हो, ऐसे करके हंसते हो, फिर आप डायलॉग बोलते हो, उससे अच्छा तो कुछ एक्सप्रेशंस तो दिखाते तो मैं कुछ रिएक्ट कर पाता फिल्म में, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब सिद्धांत चतुर्वेदी का जो गली बॉय में से जो मैं इंप्रेस हुआ था, एमसी शेर का जो कैरेक्टर था उनका, उसके बाद वो डाउन ही जा रहा है स्लोप, कि इतना फ्लैट कर रहे हैं। गहराइयां मैंने देखी थी अभी 1 महीने पहले, पता नहीं मैंने क्यों देखी, लेकिन उसमें भी उनका वो जो काम है, ऐसे एक ऐसा ऊपर रहता है स्माइल, और फिर वो हंसते रहते हैं, बस उसमें भी फ्लैट एक्टिंग थी। उसमें तो उसको मतलब एक मेनियक टाइप या फिर सेक्स मेनियक ही दिखाया गया था। उसके बाद बंटी और बबली में कुछ था फर्क उसमें ऐसे, लेकिन फिर भी वो जो क्रीपी स्माइल है वो है। फिर खो गए हम कहा जो दिसंबर में आई थी, उसमें भी भाई ने स्टैंड अप कॉमेडी में अच्छा किया था, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग में वो हंसी रहा था। इसमें वो जब गुस्सा होता है तो वो रेज फील नहीं होती, या फिर हंसता है तो ऊपर से और इरिटेशन होती है। और इसमें जो उसके जो फाइट सीक्वेंसेस में वो जिस तरह से जो फाइट के बाद जो बोल रहा है कि पापा मैं कर दूंगा, पापा पापा मैं ये कर दूंगा, तो आपको ऐसा लगता है कि ये हीरो है कि ये कोई साइकोपाथ विलन है, क्योंकि वो ऐसा पागलों जैसे करता है। या फिर जिस तरह से वो जेल सीक्वेंस में बोल रहा हूं, उसमें वो खुद को मारता है, फिर जिस तरह से वो साइकोपैथ लगता है, हीरो तो लग ही नहीं रहा। हीरो सिर्फ वो लगता है मालविका के सामने, बाकी उसका ऐसा लगता है कि ये साइकोपैथ विलन के सामने दूसरा साइकोपैथ विलन है राघव जुयाल। राघव जुयाल की बात करें तो वो अब स्टीरियोटाइप होना चालू होगा। किल में सबको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी, सब बढ़िया था, वो बंदे ने मचा डाला था, सब ठीक है, लेकिन इसमें वो बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है कुछ कुछ सीन में। वो मतलब उसका जब वो जो डांस कॉमेडी शो आता है उसमें वो जिस तरह से ऐसे ऐसे करके आता है, या फिर ऐसा बोलूं, ये पता नहीं क्यों मैं बोल रहा हूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो हीरोपंती 3 में वो जिस तरह से ऐसे वियर्ड वे में आते थे, तो उसमें ऐसा इसका काम है, जब वो मालविका का पीछा करता है जिस तरह से उसको देखता है, तो वो ओवर एक्टिंग कर रहा है इसमें। और सिद्धांत इसमें भी फ्लैट जा रहा है, सिर्फ एक्शन सीन्स में उसका जो एक्शन है, उसका जो पोस्चर है, जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक में वो जो बोल रहा है या फिर इंटरवल के बाद जैसे वो बोल रहा है, वो बहुत बढ़िया है। बाकी मालविका का जो ये डेब्यू था, जिसको हमने मास्टर में भी देखा, मैंने तो मास्टर में ही देखा, मैंने बाकी फिल्म में मेरे को याद नहीं आ रही है, बिकॉज दैट वाज अ पीक मूवी। मालविका का काम अच्छा है, और सरप्राइजिंग थिंग ये है कि इतनी फ्लुएंट हिंदी बोली है उसने कि सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं उसकी ही आवाज है, और उसका काम अच्छा है, उसका सपोर्ट जो सिद्धांत के साथ है वो बहुत अच्छा है, वो दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, ये बहुत एक अच्छी चीज है। फिर आता है गजराज राव पे। गजराज राव को वेस्ट कर दिया है सर, मतलब पहले हाफ में कुछ सीन, 2 सीन में मैक्सिमम, सेकेंड हाफ में एक सीन, और उसके साथ एक अनवांटेड ट्विस्ट, जो कि एक प्रिडिक्टेबल था कि क्लाइमेक्स किस तरह से एंड करे,
मेकर्स को भी नहीं पता था तो अचानक से इसको डाल दिया, फिर फिरोज के साथ मीटिंग और फिर फिल्म एंड। और एंडिंग भी इतना एब्रप्ट है ना कि आपको लगता नहीं है कि इसका एंडिंग ऐसा होना चाहिए था। मतलब कुछ हैप्पी एंडिंग चाहिए होता है अपने बॉलीवुड वालों को, उसके बिना सब अधूरा है। तो ये एक सेंस नहीं बनाई। फिर जो चौथे एक्टर है, मैं भूल गया एक्चुअली गजराज राव के साथ कौन था, हाँ राम कपूर। राम कपूर का स्वैग बहुत बढ़िया है इस फिल्म में। वो जो पूरे वाइट बाल किए हैं और जिस तरह से वो दाढ़ी रखी है और जिस तरह से वो बात करते हैं और जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, या फिर एक सीन में इंटरवल के बाद जिस तरह से उनकी एक्टिंग है, तो राम कपूर इज वेरी गुड इन दिस मूवी पर्सनली। उसके बाद आई थिंक राज अर्जुन नाम है, राज अर्जुन, जिसको आपने सीक्रेट सुपरस्टार में देखा है, फिर वो राउडी राठौड़ में भी देखा है, जिसमें वो बने थे, वो जो जिसको याद दिला रहे थे विक्रम राठौड़ के बाद जो दूसरा अक्षय कुमार था कि आप ये है ये है, उनको आपने देखा। तो इसमें वो इतना अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहा है, और उसका जो काम है जिस तरह का, भाई साहब क्या काम किया है। मतलब विलन बना है, ऊपर से वो जो बॉल्ड हेड है, ऊपर इतनी दाढ़ी उगाई है, ऊपर से आप शॉक हो जाओगे कि उसकी रेंज कितनी है विलन में। मेन विलन है वो, और जिस तरह से वो जा रहा है और जिस तरह से उसके ऊपर फियर लगता है, वो लगता है फियरफुल, और जिस तरह की उसकी एक्टिंग है वो बहुत बढ़िया है। तो राम कपूर और राज अर्जुन, ये दोनों लोग ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। बाकी सिद्धांत भाई तो मैं अगर बात करूं आगे के रिव्यू में, मैं अगर बोलूं कुछ, तो मेरे को लगता है कि ये जो फिल्म है युद्रा, अभी सॉरी इधर वाला नहीं, अभी इधर वाला, युद्रा जो फिल्म है ना भाई, एकदम बिलो एवरेज फिल्म है और इतनी डिसअपॉइंट करती है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट हो सकता था। कि चलो वीक स्क्रिप्ट, मतलब मासी सिनेमा अपन किसको कहते हैं, मास सिनेमा तब होता है कि ऐसी कोई मूवमेंट्स हो उसमें, और मास सिनेमा तब तक नहीं बनता जब तक आपने वो फिल्म देखी ना हो, या फिर आपको पता हो कि एक्शन भर भर के है, स्टोरी वन लाइनर ही होती है, स्टोरी सुनी हुई होती है। मास सिनेमा में वो मूवमेंट्स होते हैं, अपराइजिंग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि जवान में विक्रम राठौड़ की एंट्री, विक्रम में जो इंटरवल सीन और रोलेक्स की एंट्री, किल में लक्ष्य जब सेकेंड हाफ में पहुंचता है तो वो एक मास मूवमेंट था। इसमें ऐसा कोई मास मूवमेंट ही नहीं है, इसमें सिर्फ वो स्टोरी अपने हिसाब से ले जा रहे हैं, और एंडिंग उनको ही नहीं पता होगा कि एंडिंग अपने को क्या रखना है, तो एक रैंडम एब्रप्ट एंडिंग रख दिया है इन्होंने। बाकी ओवरऑल आपके ऊपर है, फिल्म देखनी है नहीं देखनी है। बाकी अगर मैं रेकमेंड करूं तो जाइए, अभी आपकी इच्छा है। बाकी तो कुछ है नहीं, लेजी अटेम्प्ट है इस फिल्म का कि बस बनाने के लिए बना दिया हो ऐसा लगता है, और वेस्टेड है। मतलब जिस तरह के एक्शन सीन्स थे उसके सामने जिस तरह के डायलॉग बाजी होनी चाहिए वो था ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी ऐसे कॉन्फिडेंटली अभी थोड़े पंचिस के साथ बोलूं, वरना ये वीडियो देखने के बाद सिद्धांत भाई खुद मेरे को आके पंच मार देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। और हाँ, मैं कल तुम्बाड़ देखने जा रहा हूँ। तो मेरा एक, मैंने जो सीरीज शुरू की थी टॉकिंग अबाउट, मतलब पुराने फिल्मों की मैं बात करता था, तो नेक्स्ट ट्यूसडे और थर्सडे वी विल कंटिन्यू दैट सीरीज। और इस बार पक्का है, मैं इस बार कर ही रहा हूँ, और हम तुम्बाड़ के साथ शुरू करेंगे वापस। मेरा फर्स्ट टाइम मैं तुम्बाड़ देखूंगा। भले तुम लोग, तू भाई सिनेफाइल ही नहीं है, तूने तुम्बाड़ नहीं देखी। अरे भाई मैंने नहीं देखी अभी, मेरे पास टाइम, तब टाइम ही नहीं था, या फिर मैं बोलूं कि मेरे को हॉरर तभी उतना, मतलब मैं अट्रैक्ट नहीं होता था, होता हूं तो मैं कल जाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि अभी 300 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। तो कर दो, तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्या, बाय, अब जाओ।